हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक हमने हिंदी व्याकरण लिया और हिंदी व्याकरण में उन प्रश्नों को लिया है जो पुलिस की जो एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है, जिस तरह के व्याकरण आता है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया है। तो आइए बताते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पूछे तो नॉर्मल से ही जाते हैं, जैसे सूर्य का है, चंद्रमा का है, रात्रि का है, दिन का है। लेकिन हमें नॉर्मल से जो हमें मतलब जो प्रचलित ज्यादा है पर्यायवाची, जैसे सूर्य का, जैसे दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, इस तरह के पर्यायवाची वो हमें सब याद होते हैं। लेकिन जो पर्यायवाची और होते हैं वो हमें याद नहीं होते। तो किस तरह के पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो मैं बताती हूँ। तो एक जैसे एक प्रश्न है, अग्र का विलोम, जैसे पर्यायवाची है या विलोम शब्द है, ठीक है। तो उस तरह के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को ही मैंने आज लिया है। जैसे यमुना का पर्यायवाची नहीं है, या यमुना का पर्यायवाची एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, या तो चार विकल्पों में से एक सही होगा और तीन गलत होंगे, या तीन सही होंगे या एक गलत होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक पर्यायवाची, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक, नारी का पर्यायवाची नहीं है। नारी का, नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। नंबर एक, जैसे कांता। नंबर दो, कामनी। नंबर तीन, सुंदरी। और नंबर चार, रवि सुता। रवि सुता। तो इनमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, पहले ये अच्छे से पढ़ना है। नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांता, कांता भी नारी का पर्यायवाची है तो ये भी कट जाता है। कामनी भी नारी का पर्यायवाची, तो ये भी कट जाता है। सुंदरी भी नारी का पर्यायवाची है, ये कट जाता है। लेकिन रवि सुता, रवि सुता वाला जो ये विकल्प है बिल्कुल सही है। रवि माने क्या है? रवि माने होता है सूर्य, ठीक है। और सुता माने क्या होता है? पुत्री, है ना। तो सूर्य की पुत्री, यानी कि ये जो रवि सुता है यमुना का पर्यायवाची है। ये जो है यमुना का पर्यायवाची है, रवि सुता। और ये तीनों जो है ये नारी के ही पर्यायवाची शब्द है। तो रवि सुता ये यमुना का पर्यायवाची है। तो विशेषकर ध्यान रखेंगे किस तरह के, अगर नारी में से और कुछ भी आता तो उसे हम बड़े अच्छे से बता सकते थे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं और इसी तरह से पूछे जाते हैं। ऐसे अगला एक प्रश्न है, जैसे निम्न में यमुना का पर्यायवाची एक है। क्वेश्चन नंबर दो, जैसे यमुना का, यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची है कौन सा? जैसे यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? एक है सलिल, सलिल। यमुना का पर्यायवाची देखना है कौन सा है। नंबर एक पर है सलिल, नंबर दो पर है सरोवर, ठीक है, सरोवर। नंबर तीन पर है अर्क, अर्क जा। और नंबर चार पर है देव नदी, ठीक है। तो इनमें से
एक इनमें से यमुना का पर्यायवाची है वो कौन सा है, वो उस पर टिक करना है। ठीक है, वो उस पर टिक करना है कि यमुना का पर्यायवाची है। अब है कौन सा, ठीक है, तो अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा। ठीक है, सरोवर किसका है, सरोवर तालाब। ठीक है, ये तालाब का तो ये भी कट जाता है। देव नदी गंगा का पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची, ये भी कट जाता है। सलिल, सलिल किसका पर्यायवाची है, ये पानी का है, पानी का जो पर्यायवाची सलिल है, तो ये भी कट जाता है। अब अर्कजा बचता है हमारा थर्ड विकल्प, तो थर्ड विकल्प जो है ये हमारा यमुना का पर्यायवाची है। अब देखो अर्क माने क्या है, अर्क, अर्क मीन्स होता है सूर्य। ठीक है, जा माने होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। ठीक है, जन्म लेना या उत्पन्न होना, है ना, जो सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो वो सूर्य की पुत्री अर्कजा है। और यमुना, यमुना जो है सूर्य की पुत्री है। तरनी, तनुजा, ये जो है सब यमभगनी, ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अर्कजा और अर्क और अर्कजा बहुत पूछा जाता है और है साधारण सी यमुना का पर्यायवाची, लेकिन यमुना का पर्यायवाची जो है ये अर्कजा बहुत कम लोगों को एकदम से याद नहीं रहता। तो हमारा इसमें जो है अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची, ये गंगा का है देव नदी, सरोवर तालाब का है, और सलिल ये पानी का है। ठीक है, तो हमारा जो ये थर्ड वाला विकल्प था बिल्कुल सही विकल्प। तो अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। अब पूछते हैं जैसे सूर्य का पर्यायवाची है या सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। अब विकल्प होने चाहिए, भाई है कौन सा नहीं है। देखो ये नंबर 1 पर है मंदार, मंदार। नंबर 2 पर है पतंग। ठीक है, नंबर 2 पर है पतंग गाय। ठीक है, और नंबर 3 यानी कि नंबर 3 पर है अर्क। अर्क तो अब पता लग गया होगा ये सूर्य का ही है। और नंबर 4 पर है विधु। ठीक है, विधु। तो इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इन चारों में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई। बहुत से तो इसे लगा देंगे मंदार को। ठीक है, मंदार नहीं है, है ना, तो वो सोचेंगे मंदार यानी कि मंदराचल पर्वत का हो सकता है, ये अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये भी सूर्य का, मंदार भी सूर्य का ही पर्यायवाची, ये भी कट जाएगा। पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है, पतंग जो है पतंग ये भी सूर्य का, तो ये भी कट जाता है। अर्क भी सूर्य का है, लेकिन विधु जो है, विधु वाला सही है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, ये चंद्रमा का, विधु, मयंक, रजनीश, शशि, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो विधु जो है ये सूर्य का नहीं है, बाकी तीनों ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, तीनों ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे, अब विलोम शब्द किस तरह के आते हैं, इसको रफ कर दिया जाए। एक चलो विलोम शब्द, विलोम शब्द है जैसे क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्षणिक, क्षणिक का सही विलोम है। सही विलोम है, यानी कि क्षणिक का सही विलोम है, तो उसके विकल्प क्या क्या है। नंबर 1 पर है अल्प। ठीक है, अल्प। नंबर 2 पर है दीर्घ।
नंबर 2 पर है दीर्घ और नंबर 3 पर है क्षार और नंबर 4 पर है शाश्वत। अब इन चारों विकल्पों में से क्षणिक का सही विलोम कौन सा होना चाहिए? तो कौन सा है? ये शाश्वत जो है, शाश्वत वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षणिक माने होता है एक पल, एक सेकंड, एक क्षण, यानी कि क्षणिक। तो क्षणिक का विलोम करना है, उल्टा करना है, यानी कि क्षणिक बहुत कम, मतलब क्षण भर के लिए रहना। और शाश्वत, शाश्वत होता है हमेशा रहने वाला। जैसे सूर्य शाश्वत है, आकाश शाश्वत है, ये पृथ्वी शाश्वत है, ये प्रकृति शाश्वत है, चंद्रमा शाश्वत है, गंगा शाश्वत है, यानी कि ये सब चीजें हमेशा रहने वाली हैं, तो शाश्वत है। इसलिए इसका जो सही विलोम होगा शाश्वत होगा। देखो क्षार का क्या है? क्षार, तो क्षार किसको कहते हैं? मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, क्षार जो है मिट्टी है। अल्प माने क्या है? कम है, तो इसका अधिक हो जाएगा। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा होता है, तो इसका दीर्घ का लघु हो जाएगा। अगर हम विलोम लिखेंगे तो दीर्घ मीन्स बड़ा होता है तो इसका लघु होना चाहिए, अल्प कम होता है तो इसका अधिक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो है तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको रब कर दिया जाए। अगर लिख लिया हो तो रब कर देते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी जैसे कि अग्रज, अग्रज का सही विलोम है, सही विलोम है। अब विकल्प दे रखे हैं, जैसे विकल्प दे रखे हैं हमने, अतुल है, ठीक है, नंबर 2 पर अक्षत है, ठीक है, नंबर 3 पर अनुज है, अनुज, ठीक है, और नंबर 4 पर अटल। सारे आ से ही, ठीक है। तो अब अग्रज का सही विलोम क्या है? तो पहले इसका क्या होना चाहिए? देखो अक्षत माने क्या होता है? ये चावल होता है, चावल होता है तो ये कट जाता है। अटल क्या होता है? अडिग रहने वाला, अडिग रहने वाला। अतुल क्या होता है? जिसकी तुलना ना की जा सके, ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो अब ये बचता है अनुज। अनुज माने मतलब अनुज जो है छोटा, और अग्रज माने होता है, अग्रज माने होता है जो हमसे पहले जिसका जन्म हुआ है, अग्रज का। अग्रज जैसे ये अग्रज है, अगर इसको अलग किया जाए, संधि की जाए, इसका विच्छेद किया जाए, अग्रधन जा, जा माने क्या होता है? जन्म लेने वाला, पहले भी बताया है, जन्म लेने वाला, ठीक है। अग्र माने होता है आगे, ठीक है, आगे या पहले, आगे या पहले, अर्थात जो हमसे पहले जन्मा है, यानी कि बड़ा, है ना, जो हमसे पहले जन्मा है, यानी कि हमसे बड़ा हमारा भाई या हमारी बहन, ठीक है, तो वो अग्रज, यानी कि हमसे पहले जन्म लेने वाला, तो बड़ा हो गया, तो बड़े का विलोम क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसलिए अनुज, यानी कि जो हमसे बाद में जिसका जन्म हुआ है। तो इस तरह के ये बहुत विलोम शब्द
पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखना है कि किस तरह से